विपुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं धर्म हूं, मेरी राह पर चलकर ही तो इंसान ईश्वर तक पहुंचता है। इसीलिए तो मैं रोज चला आता हूं और आज मैं आपको अलग अलग मालाओं के प्रयोग से ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को प्रसन्न करने के उपाय बताऊंगा। गौर से देखिए। ईश्वर की उपासना का सबसे उत्तम विधान। मंत्र जाप से शीघ्र प्रसन्न होते हैं भगवान। मंत्र जाप को प्रभावशाली बनाती हैं मालाएं। अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग मालाएं। महादेव के मंत्रों की सबसे उत्तम माला, श्री हरि की सबसे प्रिय माला और देवी के मंत्रों की दिव्य माला। कहते हैं कि अलग अलग मंत्रों के लिए अलग मालाओं का प्रयोग करने से उपासना सफल और प्रभावी होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर अलग अलग मालाएं संबंधित मंत्रों को परम शक्तिशाली बना देती हैं, जिससे मंत्रों से की गई प्रार्थना बहुत जल्दी फलदायी होती है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। प्रार्थना करने के कई तरीके हैं। कभी सरल शब्दों से, कभी कीर्तन से और कभी मंत्रों से प्रार्थना की जाती है। इनमें मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। बहुत तेज प्रभावी होते हैं मंत्र, जो मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं। हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव और शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए मंत्र का जाप करने के लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग मालाओं के प्रयोग से मंत्रों की शक्ति का विशेष लाभ मिल सकता है। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि मंत्र जाप की संख्या में गलती ना हो सके। माला में लगे हुए दानों को मनका कहा जाता है। आमतौर पर माला में 108 मनके होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में माला में 27 अथवा 54 मनके भी होते हैं। पूजा उपासना में माला के मनकों का महत्व तो आपने जान लिया। अब हम आपको इन मालाओं के प्रयोग के नियम और सावधानियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि गलत तरीके से प्रयोग की गई माला फायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए। हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जाप के समय तर्जनी अंगुली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। मंत्र जाप के समय माला किसी कपड़े से ढकी होनी चाहिए या गोमुखी में होनी चाहिए। मंत्र जाप करने के पहले हाथ में माला लेकर मंत्र जाप सफल होने की प्रार्थना करनी चाहिए। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए। दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस माला से मंत्र जाप करते हैं उसे धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही महादेव का ध्यान आता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है महादेव और रुद्राक्ष का संबंध और रुद्राक्ष की माला से किन मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। आमतौर पर किसी भी मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से शिवजी और उनके परिवार के मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। महामृत्युंजय और लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के माने तो देवी के मंत्रों के लिए अलग तरह की माला का प्रयोग होता है। वो माला है स्फटिक की माला। तो आइए जानते हैं कि स्फटिक की माला से मंत्र जाप करने के लाभ क्या है। ये माला एकाग्रता,
संपन्नता और शांति की माला मानी जाती है। इस माला से मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप उत्तम होता है। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला धारण करना भी अच्छा होता है। मंत्र जाप के लिए हल्दी की माला का प्रयोग आम तौर पर नहीं किया जाता। तो आइए जानते हैं कि हल्दी की माला से किन मंत्रों का जाप करना उत्तम होगा। विशेष प्रयोगों और मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करते हैं। बृहस्पति देव और मां बगलामुखी के मंत्रों के लिए हल्दी की माला का प्रयोग होता है। हल्दी की माला से ज्ञान और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे अलग अलग मालाओं से अलग अलग देव स्वरूपों की उपासना का विधान है। रुद्राक्ष, स्फटिक और हल्दी की माला के प्रयोग तो आपने जान लिए। आगे हम आपको कुछ और मालाओं के उत्तम प्रयोग समझाएंगे जो आपकी पूजा उपासना को और भी सफल और भी लाभकारी बना देंगे। आप ईश्वर की उपासना तो करते ही होंगे और मंत्र जाप के लिए माला का प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा उपासना में चंदन और तुलसी की माला का प्रयोग कैसे करना चाहिए और कौन से देवी देवता की पूजा में इन मालाओं का प्रयोग वर्जित है? यही तो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपकी राशियों का हाल बताने के बाद। मेष, जीवन साथी या प्रेमी से कुछ तनाव हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति और धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 69। वृष, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत का योग है। किसी चली आ रही समस्या का अब अंत होगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 87। मिथुन, सेहत में सुधार होगा। करियर में अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 75। कर्क, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। रुके हुए सारे काम बनेंगे। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 70। सिंह, सेहत में सुधार होगा। विवाह तय होने का योग है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 76। कन्या, पारिवारिक विवाद खड़ा हो सकता है। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 55। तुला, वाहन दुर्घटना हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। पड़ोसी से किसी बात पर तनाव हो सकता है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 49। वृश्चिक, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थिति में सुधार होगा। आप वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 81। धनु, धन हानि और नुकसान होने की संभावना है। सेहत के कारण आपका मन
अशांत हो सकता है, आज कोई नया कार्य न करें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 53। मकर, आपकी सेहत अच्छी होगी। धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी में समस्या दूर होगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 84। कुंभ, परिवार में आकस्मिक लाभ का योग है। संपत्ति संबंधी मामले कुछ लटक सकते हैं। जीवन में स्थिरता आएगी। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 55। मीन, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। धन के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 70। मंत्र जाप में मालाओं का प्रयोग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कौन सी माला से कौन से मंत्रों का जाप उत्तम फल देता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं धर्म आपको चंदन और तुलसी की माला से मंत्र जाप के नियम समझाऊंगा और कौन से देव की उपासना में इन मालाओं का प्रयोग करना चाहिए, यह भी बताऊंगा। देखिए, श्री कृष्ण के मंत्र जाप की सबसे पावन माला। देवी को अति प्रिय है रक्त वर्ण की माला। उत्तम माला से करें प्रभु मंत्रों का जाप, स्वयं नष्ट हो जाएंगे जीवन के संताप। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंत्र जाप में मालाओं का विशेष महत्व है। अगर आप मंत्रों को जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं तो उस मंत्र के जाप की सबसे उत्तम माला का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि चंदन की माला से कौन से मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होगा। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल चंदन और श्वेत चंदन। देवी के मंत्रों का जाप लाल चंदन की माला से करना फलदायी होता है। श्री कृष्ण के मंत्रों के लिए सफेद चंदन की माला का प्रयोग करना उत्तम होता है। समय मेरे जाने का संदेश लेकर आया है। अब मुझे जाना ही होगा, लेकिन चिंता किस बात की, मैं तो यूं ही आता रहूंगा। आपके संपूर्ण जीवन को उत्तम बनाने की राह दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए और सबको प्रसन्न रखिए। अलविदा।